अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ यू। एक बार फिर लर्निंग यानी यूट्यूब चैनल पे आप लोगों का मोस्ट वेलकम। तो बीओएमएस थर्ड प्रॉफ में मुरक्कबात यानी कंपाउंड ड्रग्स में आज हम लोग एक नया चैप्टर पढ़ेंगे जिसका नाम है शयाफ, या जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं सपोजिटरी। तो इसके बारे में हम लोग पूरी डिटेल पढ़ेंगे, और अगर सिलेबस के लिहाज से बात की जाए तो इसका चैप्टर आपको लास्ट में मिलेगा। तो वहाँ देखेंगे तो शयाफ जो है एक चैप्टर के तौर पे है जिसमें हमें सिर्फ शयाफ अबियस पढ़ना है। तो आज हम लोग पहले शयाफ के बारे में जानेंगे कि ये होता क्या है और इस्तेमाल इसका कैसे करते हैं और किसने इसको इन्वेंट किया, इन तमाम हिस्ट्री शयाफ के बारे में। उसके बाद हम लोग शयाफ अबियस जो सिंगल एक दवा हमारे सिलेबस में है उसको पढ़ेंगे। तो उसके बारे में भी हम लोग जानेंगे कि कैसे उसको बनाया जाता है, उसमें कौन सी दवा शामिल की जाती है और हम कैसे इस्तेमाल करेंगे। तो उन तमाम बातों को हम आज सीखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज की वीडियो। Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. तो सबसे पहले हम लोग इस लफ्ज़ के माने जानेंगे। तो देखिए, ये जो शयाफ लफ्ज़ है वो शफ़ा से बना है, शफ़ा से बना है, जिसके माने होते हैं बत्ती। ठीक है, बत्ती। बत्ती क्या होती है आप सभी लोग देखे होंगे, जैसे कॉटन को हम लपेट के दिए में जलाने के लिए बनाते हैं, छोटा सा गोल इस तरीके से, इतना बड़ा। ठीक है, तो वो होती है बत्ती। तो इस शेप की चीजें जो बनती हैं, तो हम लोगों ने जाना कि शयाफ शफ़ाह से बना है जिसके माने बत्ती के होते हैं। ठीक है, अब वो कौन सी बत्ती या वो क्या चीज, तो पहले के जमाने में शयाफ सिर्फ किसके लिए यूज होता था वो समझते हैं। तो देखिए, शयाफ क्या होता था, कोई भी सूखी दवा हो, खुश्क, उन दवाओं को पीस लेते थे खरल में अच्छे से। पीसने के बाद उसके पाउडर को किसी लोआबदार चीज में जो चिपकने वाली हो, जो उसको बाइंड कर दे, ठीक है, तो उसमें मिक्स कर बाइंड कर देते थे और उसकी बत्ती बना लेते, छोटी छोटी बत्तियां बना लेते थे इस तरीके की। ठीक है, तो ये बत्तियां वो इस्तेमाल करते थे कहां पर, सिर्फ और सिर्फ आंखों के अमराज में। ठीक है, यानी आई डिजीज में सिर्फ वो इस्तेमाल करते थे। फिर से समझिए इसको, शयाफ जो है पहले के दौर में हम उसे कहते थे जिसे खुश्क दवाओं को हम खरल कर उसका सफूद बना लेते थे और किसी लुआबदार चीज के साथ मिलाकर उसकी बत्ती बना लेते थे। इस तरीके से छोटी छोटी बत्तियां लंबी जो आधे से 1 इंच इतनी बड़ी होती थी उनको बना लेते थे, और उसके बाद उसको घिस कर हम सिर्फ आंखों की बीमारियों में इस्तेमाल करते थे। ठीक है, लेकिन फिर क्या हुआ कि सिर्फ ये यहीं तक महदूद नहीं रहा। फिर उसके बाद इस शयाफ का इस्तेमाल कई और जगह पर होने लगा। कुछ एक्सटर्नल ओपनिंग्स जो बॉडी की थी वहां पर, जैसे नाक, कान, ठीक है, उसके बाद फुर्ज। फुर्ज किसे कहते हैं, फुर्ज कहते हैं हम एक्सटर्नल पार्ट ऑफ फीमेल जेनिटल ऑर्गन। ठीक है, तो उसको कहते हैं फुर्ज, लेकिन उसी का मुतरादिफ नाम होता है, तो होल भी उसे मुतरादिफ नाम सुराख। ठीक है, तो हम इसका इस्तेमाल करते हैं वेजाइनल ओपनिंग के लिए और मकद के लिए। ठीक है, यानी एनल ओपनिंग के लिए। ठीक, तो नाक, कान, फुर्ज और मकद, इन जगह पर भी शयाफ का इस्तेमाल होने लगा। उन बाहरी एक्सटर्नल यूज के लिए इस्तेमाल इनका होने लगा। फिर उसके बाद कई जगह हम लोग शयाफ का इस्तेमाल करते हैं वुंड्स और फिस्चुला में। और इनके मौजिद के बारे में थोड़ा सा इख्तलाफ है। मौजिद यानी इन्वेंटर, किसने बनाया सबसे पहले, तो कुछ लोग कहते हैं कि ये प्री हिप्पोक्रेटिक पीरियड का है, यानी हिप्पोक्रेट्स यानी बाबा तिब्बोक्रात से पहले शयाफ को बनाया गया था। लेकिन फिर कुछ लोग मानते हैं कि शयाफ को, जो शयाफ अबियस है जो हमारे सिलेबस में है, जिसे हम अभी पढ़ने वाले हैं, तो उसको हिप्पोक्रेट्स ने ही तैयार किया था सबसे पहले। ठीक है, तो जो शयाफ है वो प्री हिप्पोक्रेटिक पीरियड में बना है, लेकिन शयाफ अबियस का जो तरतीब है वो पूरा बुकरात ने खुद बनाया है। तो ओवरऑल इसका एक ओवरव्यू देख लेते हैं कि क्या क्या पढ़ा हम लोगों ने। शयाफ जो लफ्ज़ शफ़ा से बना है जिसके माने बत्ती के होते हैं, और पहले शयाफ को सिर्फ आई डिजीज में इस्तेमाल करते थे, आंखों के अमराज में। तो शयाफ उसको कहा जाता था जैसे कुछ दवाओं का सफूफ लिया और किसी लवाबदार दवा के साथ मिलाकर उसकी बत्ती बना ली और घिस कर उसे आंखों पर इस्तेमाल कर लिया। तो ये पहले के ज़माने में हुआ करता था, लेकिन कुछ दौर आगे जब गुजरा तो उसके बाद हम लोग शयाफ को नाक, कान, फुर्ज और मकद में भी इस्तेमाल करने लगे। और रही बात मौजिद की, तो इनके इन्वेंटर जो इनको बनाए वो प्री हिप्पोक्रेटिक पीरियड के थे, यानी बुकरात से पहले। और उसके बाद लेकिन हम लोग जानते हैं कि शयाफ अबियस जो है वो बुकरात ने ही तरतीब दी थी। तो ये हो गया पूरा शयाफ के ओवरव्यू के बारे में। अब हम लोग अपने सिलेबस की एक वाहिद दवा पढ़ेंगे जिसका नाम है शयाफ अबियस। तो
तो आइए उसको पढ़ते हैं। तो देखिए शयाफ अबयज़, और हमेशा की तरह हम लोग मुरक्कबात को 4-5 हेडिंग्स में पढ़ते हैं। तो सबसे पहली हेडिंग हम लोग पढ़ेंगे वजह तस्मिया कि इसका नाम ये क्यों रखा गया है। तो शयाफ हमने बताया सपोजिटरी है, बत्ती है जिसको हम इस्तेमाल करते हैं, चाहे वो रगड़ कर, चाहे वुंड या फिस्टुला पे या सुराख पे रख कर या उसके थोड़ा सा अंदर दाखिल कर कर। ठीक है, तो ये हो गया शयाफ के बारे में। अबयज़, अबयज़ कहते हैं हम सफ़ेद को, वाइट। तो ऐसी सपोजिटरी, ऐसा शयाफ जो सफ़ेद कलर का होता है, तो ये हो गया शयाफ अबयज़ की वजह तस्मिया। तो आप लिखेंगे कि शयाफ चूंकि ये सफ़ेद कलर का है, इस बिना पर इसका नाम शयाफ अबयज़ रखा गया है। अब इसके जुज़े ख़ास की बात की जाए तो सफ़ेदा काशगिरी, सफ़ेदा काशगिरी इसका जुज़े ख़ास है। ठीक है, अब तीसरे नंबर पे हम लोग बात करेंगे इसके अज्जा की, और उसके बाद तरीका तैयारी की, कैसे बनाते हैं। अज्जा यानी इंग्रेडिएंट्स, और कौन सी दवा जुज़े ख़ास के साथ शामिल की जा रही है। तो सफ़ेदा काशगिरी जो है वो तो जुज़े ख़ास है, उसके साथ साथ हम इस्तेमाल कर रहे हैं कतीरा, गूंद है एक। ठीक है, ये दोनों दवा हम इस्तेमाल कर रहे हैं 10 ग्राम। उसके बाद नशास्ता यानी स्टार्च, ये हम इस्तेमाल कर रहे हैं 3 ग्राम। और लुआब असबगोल या उसकी जगह आप ले सकते हैं सफ़ेदी बैज़ा मुर्ग। ठीक है, सफ़ेदी बैज़ा मुर्ग यानी सफ़ेदी वाइट पार्ट किसका, बैज़ा यानी अंडे का, और मुर्ग यानी जिन्स है मुर्ग। अच्छा, आप लोग एक बात हमेशा याद रखें कि इसका नाम जो यहाँ लिखा है वो मुर्ग क्यों लिखा है, मुर्गी क्यों नहीं लिखते, सफ़ेदी बैज़ा मुर्ग। ठीक है, मुर्गा तो अंडा देता नहीं, मुर्ग। तो इसमें भी एक वजह है इसकी, हम इस नाम में जिन्स को लिखते हैं। जिन्स यानी अगर आपसे कोई कहे कि हम इंसान हैं, तो इंसान में बच्चे, बूढ़े, बड़े, मेल, फीमेल, हर कैटेगरी के लोग आ जाएंगे। ठीक है, उसमें कोई ऐसा नहीं कि बनाया गया कि इंसान मेल फिर इंसान फीमेल, ऐसा नहीं है। ठीक है, यानी एक पूरी जिन्स है, उसमें सब आ जाता है। ठीक, और अगर कहा जाए कि ये जानवर है, तो जानवर में वो तमाम जानवर आ जाएंगे, उसमें पर्टिकुलर किसी का नाम नहीं लिया गया। ठीक है, तो उसी तरह मुर्ग जो है ये जिन्स है, तो इसमें मुर्गा, मुर्गी, चूजे जो भी है, और बहरहाल जो अंडे देते हो तो वो मुर्गी है। तो ये कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए। कई बार प्रोफेसर वाइबा में पूछ लेते हैं कि सफ़ेदी बैज़ा मुर्ग में मुर्ग ही क्यों लिखे, मुर्गी क्यों नहीं लिखते। तो ये बात आपको पता होनी चाहिए क्योंकि ये लफ्ज़ पूरी जिन्स को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, इसकी तरीका तैयारी की बात करें तो सबसे पहले देखिए सफ़ेदा काशगिरी, कतीरा, इन सब को हम खरल कर सफ़ूफ बनाते हैं। ठीक है, और इन सब के सफ़ूफ बनाने का तरीका आप सैदला में पढ़ते हैं, और मैंने सफ़ूफ साजी का चैप्टर पढ़ा दिया है कि गोंद को कैसे सफ़ूफ बनाते हैं, वो आप वहाँ देख सकते हैं। ठीक है, तो इन सब का सफ़ूफ बनाते हैं और उसमें नशास्ता भी मिक्स करते हैं और अच्छी तरीके से बेहतरीन बारीक पीस लेते हैं। ठीक है, और मिक्स करने के बाद लुआब असबगोल या सफ़ेदी बैज़ा मुर्ग में आप कोई भी एक चीज़ अपनी ज़रूरत के हिसाब से बना सकते हैं। उस टाइम आप उस सफ़ूफ में डालिए, देखिए कितना बाइंडिंग उसकी कितनी हो रही है अच्छी। बहुत ज़्यादा यहाँ ये नहीं लिखा जा सकता कि 10 ग्राम ले, 20 ग्राम या 50 ग्राम। तो वो अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से कि कहीं बत्ती कहीं इतनी लिक्विड ना हो जाए, पतली ना हो जाए, ऐसी रहे कि बांधने में अच्छी रहे। ठीक है, तो वो अपनी ज़रूरत के लिहाज से आप यहाँ इस्तेमाल कर सकते हैं, और दोनों में से कोई एक चीज़ ले लीजिए। ठीक है, उसके बाद इन सफ़ूफ को अच्छी तरीके से इसमें मिक्स करिए और इस शक्ल की छोटी छोटी बत्ती बना लीजिए। और बाज़ लोग कतीरा के साथ साथ गोंद बबूल भी इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, अगर आप सफ़ेदा काशगिरी है, कतीरा है, गोंद बबूल अगर 10 ग्राम लें तो वो भी इस्तेमाल करते हैं, नहीं तो ये सिर्फ 4 चीज़ें आपके लिए इनफ है। ठीक है, तो ये हो गई इसकी तरीका तैयारी के बारे में। अगर एग्जाम में आपको लिखना हो कि कैसे बनाएंगे तो आप लिखेंगे सफ़ेदा काशगिरी, कतीरा और नशास्ता को अच्छी तरीके से मिक्स कर लेते हैं, सफ़ूफ बनाकर बेहतरीन तरीके से मिक्स कर लेते हैं। उसके बाद लुआब इसबगोल या सफ़ेदी बैज़ा मुर्ग शामिल कर उसकी बत्ती बनाकर महफूज कर लेते हैं। अब 4th नंबर पे हम लोग बात करेंगे शयाफ अबयज़ के मौके इस्तेमाल की, किन मौक़ों पर हम इस्तेमाल करते हैं, या उसके नफ़ा ख़ास की कि किन मौक़ों पर यह नफ़ा देता है। ठीक है, किन बीमारियों में फ़ायदा पहुंचाता है। तो देखिए सबसे पहला है आँखों की सुर्खी, यानी आंखें लाल हो जाती हैं, उसमें हम इस्तेमाल करते हैं शयाफ अबयज़ का। और दूसरा है आँखों की खटक, यानी आप लोगों ने सुना होगा कि आँख फटक रही है, बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है या फिर अजीब सी फीलिंग हो रही है आँखों में, तो उसके लिए। उसके बाद आँखों के हार अमराज, यानी आँखों में जलन हो रही है बहुत ज़्यादा, आँखों में पानी वगैरह बहुत ज़्यादा गिर रहा है। और उसके साथ साथ ओवरऑल अगर बात करें तो आशूब चश्म में इसका इस्तेमाल होता है, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं कंजक्टिवाइटिस।
इन्फ्लेमेशन ऑफ कंजक्टाइवा, तो उसमें इसका बेहतरीन इस्तेमाल है। यानी आँखों में जलन, आँखों में खटक या आँखें लाल हो जाना, उसमें ईचिंग या इन्फ्लेमेशन, उन तमाम चीज़ों में हम शयाफ अबियस का इस्तेमाल करते हैं। 5th नंबर पे इसकी मकदार खुराक की बात करें कि इन बीमारियों में हम कैसे इस्तेमाल करेंगे, तो देखिए जो बत्ती ये बनी है उस बत्ती को लें और 4 से 5 बूंद पानी या अर्क गुलाब रोज़ वाटर लें और उसमें इसको अच्छी तरीके से घिस लें या हल कर लें, घोल लें और उसके बाद आँखों में लगाएं। ठीक है, किसी भी सलाई से, सलाई का मतलब कोई पतली सी तीली हो, जैसे आँखों में लगाने के लिए बहुत सारी तीलियाँ आती हैं, तो उसमें हल कर आप बाज़रूरत लगा सकते हैं। इसमें कोई ऐसा फिक्स डोज तो नहीं है कि सुबह दोपहर शाम लगाना है, बाज़रूरत आपको जब ज़रूरत हो तो इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, जब तक कि ये चीज़ें थोड़ी सी ठीक नहीं हो जाती। ये ओवरऑल शयाफ अबियस के बारे में हो गया। उम्मीद करते हैं कि आपको ये दवा अच्छी तरीके से समझ में आई होगी, और अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि जो भी वीडियोज़ आए उनकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। अगर आप लोगों ने लर्न यानी इंस्टाग्राम पेज फॉलो नहीं किया है तो उसे ज़रूर कर लें, क्योंकि वहाँ मैं अपडेट करता रहता हूँ कि कौन सी वीडियो शूट हो रही है या कौन सी वीडियो कब अपलोड होने वाली है, और वहाँ आप अपने फीडबैक भी दे सकते हैं और जितने यूनानी के पोस्ट हैं वहाँ आप पढ़ सकते हैं। और कुछ ही दिन में वहाँ पर क्विज भी स्टार्ट होगा स्टोरीज में, तो आप क्वेश्चन आंसर के जवाब या कुछ क्वेश्चन पूछ भी सकते हैं। सिलेबस के हिसाब से शयाफ के चैप्टर में शयाफ अबियस सिर्फ एक ही दवा थी, बहुत ही छोटा चैप्टर है, और इस तरीके के 5-6 और चैप्टर जैसे कैरूती, कोहल और तिला, जमाद, ये चैप्टर हम लोग पहले पढ़ेंगे, उसके बाद फिर बड़े चैप्टर को शुरू करेंगे। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़।